you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, stamp your feet. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर मिस एमी और आज मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताने वाली हूं और आप सब ने बहुत ध्यान से सुननी है। लेकिन वो ख़ास बात बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आप सबको बहुत पसंद है। ये देखें मेरे हाथ में क्या है, बलून। किस किस को बलून अच्छा लगता है? सबको बलून से खेलना बहुत पसंद है। मुझे भी बलून बहुत अच्छा लगता है और जब हम बलून को इस तरह हवा में छोड़ते हैं तो ये उड़ने लगता है। आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ। ये देखें हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी बहुत अच्छा लगता है और ये भी क्या करता है, हवा में उड़ता है। मगर बच्चों, क्या ये चीज़ें हवा में उड़ती हैं तो ये आसमान तक भी पहुंच सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हवा में उड़ती हैं लेकिन आसमान तक नहीं जा सकती। आज मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि आसमान पर कौन गया और कौन आसमान पर जा सकता है। तो आप सब ने बड़े गौर से कहानी सुननी है। बच्चों, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक शागिर्दों को नज़र आते रहे। उन्होंने शागिर्दों के साथ खाना भी खाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें बहुत सारी बातों की तालीम दी। और जब 40 दिन हो जाते हैं तो यीशु मसीह शागिर्दों के साथ पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ जाके वो उनसे बहुत सारी ख़ास बातें करते हैं और उनसे कहते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शागिर्द तो ये बात सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि ओह, यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। और यीशु मसीह उनसे और भी बहुत सारी बातें करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरे वादों का इंतज़ार करना, वादों के पूरा होने का इंतज़ार करना और तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और शागिर्द अभी इन बातों पर सोच रहे होते हैं कि देखते देखते एक बड़ी अजीब बात होती है, एक हैरतनाक बात। तो शागिर्द हैरान रह जाते हैं कि जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे तो बात करते करते यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए जाते हैं। और शागिर्द तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो एकदम बड़े परेशान होकर देखने लगते हैं, ओह, यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? यीशु मसीह तो आसमान पर जा रहा है। और वो गौर से उसकी तरफ देखने लगते हैं और एक बड़ा सा बादल आता है और यीशु मसीह उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। ओझल का मतलब गायब होना है, यानी वो उनको दिखाई नहीं देते। और शागिर्द बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ओह, यीशु मसीह कहाँ चला गया? यीशु मसीह नज़र नहीं आ रहा। ओह, हमें अब क्या होगा? वो बड़े हैरान परेशान खड़े होते हैं और गौर से आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और जब वो आसमान की तरफ ऐसे गौर से देख रहे होते हैं तो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। और शागिर्द जब ये बात सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा के लिए आसमान पर नहीं चला गया, यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा।
بچوں ابھی آپ نے بائبل میں سے سیکھا کہ یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور ایک دن وہ آسمان سے دوبارہ آئے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آسمان بچوں بہت خوبصورت جگہ ہے۔ آسمان پہ بائبل کے مطابق وہاں سونے کی سڑکیں ہیں، موتیوں کے گھر ہیں، وہاں خدا رہتا ہے، وہاں یسوع رہتا ہے، بہت ہی پاک اور صاف جگہ ہے۔ تو آسمان پر ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ بائبل بتاتی ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل ایسا گندا کالا ہو جاتا ہے، اور آسمان اتنی صاف جگہ ہے، وہاں کوئی گندی اور چیز نہیں جا سکتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ جب دل گندا ہو گیا تو کیسے صاف کریں؟ جب ہمارے ہاتھ پاؤں پہ مٹی لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صابن سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں تاکہ ہماری مٹی، ہماری گندگی دور ہو جائے۔ تو اسی طرح جب دل گندا ہو گیا تو اب دل کو کیسے صاف کریں؟ تو بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی خاطر کیا کی ہے؟ اپنی جان صلیب پر دی ہے، اپنا خون صلیب پر بہایا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں اور ہمارا دل صاف ہو سکے۔ اور جب ہمارا دل صاف ہوگا تو پھر ہم آسمان پر جا سکیں گے۔ تو دل کو صاف کون کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح۔ آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند یسوع میرے دل میں آ، میرے گناہ کو معاف کر، میرے دل کو صاف کر، تاکہ جب تو آسمان پر سے آئے تو میں تیرے ساتھ آسمان پر ہوا میں اڑ کر جا سکوں۔ بچوں خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔ بچوں اب ہم آج کی حفظی آیت سیکھیں گے۔ یہ آیت کافی لمبی ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا بیچ کا حصہ لیا تاکہ آپ اسے آسانی سے یاد کر سکیں۔ تو آج کی آیت ہے اعمال پہلا باب اس کی 11ویں آیت۔ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ ہم دوبارہ اس آیت کو مل کر بولیں گے۔ اعمال پہلا باب کی 11ویں آیت۔ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ اب آپ سب مل کر میرے ساتھ اس آیت کو بولیں۔ اعمال پہلا باب اس کی 11ویں آیت۔ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ یسوع کے آنے کی کر لو تیاری،